world truth. Let's spread the knowledge of the truth. अजीम मुसलमान साइंसदान नजमुद्दीन अय्यूब हसन और रमाह ने दुनिया का पहला रॉकेट इजाद किया। जी हाँ, दुनिया का पहला रॉकेट अजीम साइंसदान इंजीनियर मोहम्मद मुसलहुद्दीन ने सुल्तान मोहम्मद फातेह के लिए एक हैरत अंगेज तोप बनाई जो 20 फीट लंबी और 18 टन वजनी थी। मीर फतेहुल्लाह शिराजी वो अजीम मुसलमान इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने तोप से भी स्मार्ट इन्वेंशन बंदूक इजाद की। मीर फतेहुल्लाह शिराजी की इजाद करदा बंदूक एक राउंड में 13 तीर इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा पावरफुल होकर बर्स्ट करती थी, जबकि एक ऐसी बंदूक इजाद की जिसकी लोहे की गोली टमाटर के साइज की होती थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसे बहरी बेड़े तैयार करवाए जिनमें कील के बजाय लॉक होते थे, जबकि अजीम मुसलमान साइंसदान अबू यूसुफ याकूब अल किंदी ने फौजी पैगामात को सीक्रेट रखने के लिए क्रिप्टोग्रामिक लैंग्वेज इजाद की, जिसके बगैर मुसलमान साइंसदान अल बिरोनी ने मुस्लिम फौज के लिए गोताखोरी का सामान भी इजाद किया। हकीकत में उन कश्तियों में बहुत सारी प्लेट्स पड़ी होती थी जिनके जरिए सांस नीचे समंदर तक पहुंच रहा होता था और उस कश्ती के नीचे मुसलमान कमांडोज का दस्ता तैरता हुआ सलीबी इलाकों की तरफ बढ़ रहा होता था। मुसलमानों की साइंसी तारीख के गुमशुदा सफात के साथ टॉप ऑफ टाइम सीरीज के 12वें चैप्टर में आपको खुशामदीद। मैं हूँ इमरान अदीब और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इस्लामिक वर्ल्ड ट्रूथ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, इस्लाम ने इश्क और अदब की बुनियादों पर तादेर कायम रहने वाला जो मुआशरती निज़ाम मुतारफ करवाया है, उसकी हिफाजत के लिए कायनात के आफाकी उसूलों के खालिक ने मुसलमानों को बाकायदा एक फौज तैयार करने का हुक्म दिया। खालिक कायनात कुरान में फरमाता है, तुमसे जिस कदर हो सके ताकत हासिल करो और अपने घोड़े तैयार रखो ताकि अल्लाह के दुश्मनों पर तुम्हारा रोब तारी रहे और उन पर भी जिन्हें तुम नहीं जानते। नाज़रीन, ये दुनिया की पहली प्रोफेशनल आर्मी का डिजाइन था जो अभी सिर्फ लफ्जों की हद तक महदूद था और इन लफ्जों से जिस ताकतवर फौज ने जन्म लेना था उस हैबतनाक फौज की अखलाकी तरबियत अज हद जरूरी थी। यो रब्बे कायनात ने एक दूसरी आयत में फरमाया, ए अहले ईमान, इंसाफ को कायम करने के लिए अल्लाह के हक में खड़े हो जाओ और ख्याल रहे किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मत उबार दे कि तुम इंसाफ का रास्ता छोड़ बैठो। इंसाफ पर कायम रहो क्योंकि ये तकवा के करीब है और अल्लाह से डर जाओ, वो तुम्हारे आमाल से बखूबी वाकिफ है, यानी तुम जंग में अल्लाह के असूल से तजावुज नहीं करोगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अब ऐसा हरगिज नहीं है कि इन आयात से पहले मुसलमान जंगजू नहीं थे। खालिक ने इन आयात में जो कमाल छुपाया है और मुसलमान उस कमाल के फहम तक पहुंचकर जो जहां तरतीब देते हैं वही असल कहानी है। नाज़रीन, इश्क और अदब से रोशन इस्लामी तहजीब की हिफाजत करने वाली फौज अब इन दो आयात के दरमियान लॉक हो चुकी थी। इस्लामी तहजीब बदर के मैदान से होती हुई तबूक को यरमुक से गुजरती और कैसरो कसरा को रूंधती सलीबी जंगों तक आन पहुंची थी और अब मुसलमान का महाज सिर्फ एक दो हुकूमतों के साथ नहीं बल्कि बैक वक्त पूरी दुनिया के सामने खुल चुका था। और अपने घोड़े तैयार रखो, ताकत को जमा करो और दुश्मन पर हैबत तारी रखो। कुरान की इस आयत को जिस फहम में कुरूने उला के मुसलमानों ने समझा और जिस तरह का मिलिट्री डिसिप्लिन इजाद किया और इन्वेंशंस की, उससे आप बखूबी अंदाजा लगा सकेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों की किस कदर जीनो फतीन गैलेक्सी को
मुतारफ करवाया था। मोअज़्ज़ज़ खुदा हज़रात, मुसलमानों ने सबसे पहले मिलिट्री माइंडसेट को समझना शुरू किया कि एक शख्स घर से तलवार लेकर आता है। एक तलवार गुलाम की है और एक तलवार एक ऐसे जंगजू की है जो हर वक्त एक बामकसद मुहाज के लिए तैयार रहता है। तीनों में सबसे ज्यादा बेहतर माइंडसेट किसका होगा? मैदान में बेहतर परफॉर्म कौन करेगा? कुरून उला के मुसलमान इस बात का भी बखूबी अंदाजा लगा चुके थे कि दुश्मन पर हैबत तब ही तारी हो सकती है जब आपकी ज़रब में जिद्दत के रंग और आपकी सलाहियतों के साए वाज़े हों। यूं मोअज़्ज़ज़ खुदा हज़रात, मुसलमानों ने जो मिलिट्री स्ट्रक्चर मुतारफ करवाया, उसके बगैर आज दुनिया के किसी भी मुल्क में अमन का कायम रहना मुमकिन नहीं है। मोअज़्ज़ज़ खुदा हज़रात, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दुनिया का पहला बाकायदा फौजी इदारा कायम किया और बाकायदा छावनियां कायम की। फौज के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कई तरह के इदारे बनवाए। उस दौर के हिसाब से तेज तरीन डाक सिस्टम कायम किया, फौजी डिसिप्लिन वाज़े किए और मुसलमान फौज की बाकायदा तनख्वाह मुकर्रर की। मुसलमानों ने बाकायदा फौजी इदारा कायम करके खुद को दुनिया की हर बड़ी चट्टान से टकराने के लिए जिस्मानी, रूहानी और जहानत के एतबार से मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम कर लिया। अब समझने की चीज यह है कि इस्लामी फौज और उससे पहले सिकंदर यूनानी और यूरोपीय फौज में पहला फर्क क्या पैदा हुआ। अब देखिए, इस्लाम से पहले फौज में माइंडसेट नाम की कोई चीज नहीं होती थी। फौज गुलामों की होती थी या घरों से आए लोगों की। उनका मिशन लूटना और लूट कर खाने के अलावा उनके लिए कोई सहूलत नहीं होती थी। मुसलमान से पहले फौजों की बहादुरी भी तब तक होती थी जब तक बादशाह जिंदा है। फौज के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने की वजह से हजारों कदीम जंगजुओं की वार स्ट्रेटजी बादशाह तय करता या उसके करीबी जर्नैल। नतीजा ये हुआ कि सिकंदर यूनानी मरा तो साथ उसकी फौज भी खत्म हो गई। इसी तरह फिरौनियों की फतुहात भी महज वक्ती साबित हुई। मुसलमानों ने बाकायदा एक मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट कायम करके न सिर्फ अपनी फतुहात को मुस्तकम बनाया, बल्कि बादशाह और जंगजू फौजी के दरमियान एक इदारे को खड़ा करके मिलिट्री माइंडसेट को कुछ इस तरह कायम किया कि अगर खलीफा जिंदा ना भी रहे तो फौज के कॉन्फिडेंस पर कोई फर्क नहीं आता था। जंगजू की मिलिट्री मेंटल ग्रोथ के लिए बाकायदा छावनी बनी, उसकी तनख्वाह और दीगर सहूलियात का बंदोबस्त हुआ, उसकी फैमिली के लिए अलग पैकेज डिजाइन किए गए। यूं एक पुरतहफ्फुज मिलिट्री माइंडसेट पहली बार दुनिया की तारीख में पहली बार मुसलमानों ने इजाद किया। मोअज़्ज़ज़ खुदा हज़रात, अब रोमन और ब्रिटिश एम्पायर के सामने पहली सदी हिजरी में एक ताकतवर, मुनज़्ज़म और हैबतनाक फौज खड़ी थी, जिसके पास हर मौसम, हर खिते और हर जर्रे पर लड़ने वाले काबिल यूनिट मौजूद थे। और उस फौज के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले मुसलमान, अजीम मुसलमान साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। लेकिन खुदा हज़रात, 11वीं सदी ईस्वी के आखिर में उस वक्त मुसलमानों की रूहानी, इल्मी, साइंसी और फौजी ताकत का इम्तिहान शुरू हुआ जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस की फतह के लिए निकले और पूरे यूरोप की सलीबी अफवाज, जिनकी तादाद गालबन उस वक्त 10 लाख से भी जायद थी, मुसलमानों के खिलाफ निकल खड़ी हुई। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बज़ाहिर कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमान इस तरह के कई चैलेंजेस पहले भी निपटा चुके थे और बाकायदा कुरान की वो आयत भी तो है कि तुम्हारे दिल उस वक्त हलक तक आन पहुंचे थे और तुम्हारे ईमान डगमगाने लगे थे। लेकिन खुदा हज़रात, तारीख के ऐसे किसी भी मौका पर मुसलमान आज तक ना हारे हैं और ना इंशाल्लाह हारेंगे, वो चाहे हालिया अफगान जंग ही क्यों ना हो। मोअज़्ज़ज़ खुदा हज़रात, सलीबी जंगें अपनी फॉर्मेट में सबसे अलग थीं। ये जिस्मानी से ज्यादा ज़हनी जंगें थीं। दुश्मन ने हर रूप में मुसलमानों को घेर लिया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि मसल्ला रसूल पर खड़ा इमामत करवाने वाला दरअसल कौन है, खलीफा वक्त की नेक पारसा बीवी दर हकीकत क्या है। सलीबी जंगों से पहले मुसलमान एक पचीदा तरीन कंडीशन में जा चुके थे। यहाँ तक कि बाज मुस्लिम खिलाफतें सलीबियों से इस कदर खौफजदा हुई कि उन्होंने उनसे वफादारी का दम भर लिया और बहुत सारी मुस्लिम खिलाफतें बज़ाहिर तो मुस्लिम खिलाफतें थीं, लेकिन उनको दर हकीकत सलीबी ही चला रहे थे। आपने अर्तुगरुल सीरीज के अंदर भी ये सारी चीजें देखी होंगी। मोअज़्ज़ज़ खुदा हज़रात,
जब मुसलमानों का सलीबियों से मैदानों में टकराव हुआ तो सुल्तान अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को यूरोप के जरा बख्तर नाइटों ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मुसलमान एक मुनज़्ज़म फौज होने के बावजूद सलीबियों के सामने कमजोर पड़ रहे थे और यही वो पुरखतर और हैबतनाक दौर था जब मिस्र की मुस्लिम आर्मी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने पहला बारूदी धमाका किया। जी हाँ मोअज़्ज़ज़ खुद हज़रात, पहला बारूदी धमाका किया। नाज़रीन, असल खेल यह है कि इस्लामी फौज को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ही अंदाजा हो गया था कि मुमकिन है एक वक्त बाद हमें हद से ज्यादा बड़े लश्करों से लड़ना पड़े। ऐसे में मुसलमानों की वार स्ट्रेटजी क्या होगी और किस किस्म के हथियार ज्यादा फैसला कुन निताई देंगे, फौज की नकलो हरकत किस तरह तेज तर बनाई जा सकती है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ये सारी बहसें, ये सारे मौज़ूआत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ज़ेरे बहस आ चुके थे। नाज़रीन, 11वीं सदी ईस्वी तक मिस्र के मुसलमान चीन से कोयला, शोरा और गंधक, जबकि ईरान के कुदरती घड़ों से सियाल मादा, जिसे उस वक्त नफूजिया कहा जाता था और आज उसमें से पेट्रोल, डीजल और गैस निकाली जाती है। 11वीं सदी ईस्वी में नफूजिया पर पहली बार साइंटिफिक तजुर्बात का आगाज हुआ। नाज़रीन, सलीबी जंगों से कुछ ही अरसा पहले अजीम मुसलमान साइंसदान अब्दुल्ला इब्ने बैतार ने मिस्र में पहला बारूदी धमाका किया। उन्होंने अपनी किताब जामे अल मुफर्रदात अल अदवियात वल अग़ज़िया में बारूद बनाने का पूरा फार्मूला दर्ज किया है। असल में वो एक नबाताती साइंसदान थे, जड़ी बूटियों पर तहकीक उनकी असल फील्ड थी, लेकिन उसके साथ मादनियात में भी उन्हें एक खास महारत हासिल थी। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, बारूद चीज को किस तरह थ्रस्ट एंड थ्रेट करता है, इस पर इब्ने बैतार ने मुकम्मल बाब बांधा। इब्ने बैतार के ही दौर में कुछ साइंसदानों ने, कुछ मुसलमान साइंसदानों ने, जिनके नाम तारीख में वाज़ेह नहीं है और क्यों नहीं है ये मैं लास्ट पर बताऊंगा, उन्होंने कई तरह के बारूद इजाद किए। मसलन आवाज पैदा करने वाला बारूद, धुआं पैदा करने वाला बारूद, गीली लकड़ियां तक जला देने वाला बारूद। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुस्लिम आर्मी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में अल्लाह के दुश्मनों पर खौफनाक रोब तारी करने का साइंसी खेल शुरू हो चुका था। रॉबर्ट ब्रीफाल्ट अपनी किताब मेकिंग ऑफ ह्यूमैनिटी में लिखते हैं कि अरब मुसलमानों ने 3 चीजें इजाद करके दुनिया में एक अजीबोगरीब इनकलाब की बुनियाद रखी। पहला कंपास, दूसरा बारूद जिसने स्लीपी नाइटों की बादशाहत को धुएं में उड़ा डाला, और तीसरी इजाद थी उनकी कागज। नाज़रीन, 11वीं सदी ईस्वी के आखिर में बेशतर मुस्लिम हुकूमतें मुलूकियत की वजह से कमजोर हो चुकी थीं। उनमें अयाशी का दौर दौरा था, आपस में फसादात उरूज पकड़ने लगे, जिसका फायदा उठाते हुए सलीबी सरगर्मियों ने सर उभारा और सलीबी अफवाज ने मुस्लिम रियासतों को घेरना शुरू कर दिया। और अब सलीबियों के सद्देबाब के लिए 11वीं सदी के आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मैदान कारजार में उतरे। उन्होंने बहुत जल्द भांप लिया कि अगरचे मुसलमानों की तादाद काफरों के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इस्लाम की इज्जत और आबरू के लिए कट मरने वालों की तादाद सलीबियों के मुकाबले में खतरनाक हद तक कम है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि सलीबी बादशाह रोनाल्ड खुल्लम खुला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करता और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह सारी रात गम और गुस्से में काटते। आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों को इबरतनाक शिकस्त देने के लिए गैर रवायती तरीके जंग अपनाने का फैसला किया। जब यूरोप में मुसलमानों को काटने के लिए हजारों तलवारें बन रही थीं, ऐन उसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने एक कदम आगे निकलकर मिस्र में दरियाए नील के किनारे फुस्तात के इलाके में दुनिया की पहली बारूदी फैक्ट्री लगवाई, जिसमें मुस्लिम साइंटिस्ट बारूद में हिद्दत और शिद्दत पैदा करते, फिर उसकी दूर सहराई इलाकों में आजमाइश करते। बारूद को रिलीज करने के लिए सुल्तान अयूबी ने रूमियों की इजाद मंजीक को चुना, जिसको पहले से ज्यादा जदीद बनाया और उसमें तेजी से मूव करने की सलाहियत पैदा की। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, तारीख बड़ी दिलचस्प है। जब यूरोप में खौफ की पहचान कहलवाने वाले जरा बख्तर सलीबी नाइट कमांडोस अपनी प्रैक्टिस के आखिरी मराहिल में थे, तो दूसरी तरफ मिस्र के फुस्तात एरिया में बारूद की कई इकसाम को महारत से रिलीज करने वाले नफातूनी नामी मुसलमान कमांडोज
सलीबियों के मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। अब 1186 में गुस्ताखे रसूल रोनाल्ड ने हालात का एनालिसिस किया तो उसे मालूम हुआ कि बेशतर मुस्लिम खिलाफतें गैरतो हमीयत से बेगाना हो चुकी हैं। लिहाजा उसने 30,000 सलीबी जंगजुओं के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमले के लिए पेशकदमी की। नाज़रीन, यही वो वक्त था जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 4000 नफातुनी कमांडोज के साथ हित्तीन नामी इलाके में रोनाल्ड को घेर लिया। ये दुनिया का पहला बारूदी मार्का था जिसमें सुल्तान अयूबी ने सलीबियों पर आग की चादरें, बारूद के संदूक और हांडियां फेंकवाई। सलीबी नाइटों के मुकाबले नफातुनी कमांडोज ने 30,000 सलीबियों को तलवार निकालने से पहले ही बारूद में दबा दिया। तारीख बताती है कि वहां बाद में कई साल तक हित्तीन नामी इलाके में सब्जा तक नहीं उग सका। नाज़रीन, इस सारे मंजरनामे में सुल्तान अयूबी एक बिखरे हुए शेर की मानिंद थे। रोनाल्ड इस कदर हवास बाख्ता हुआ कि फरार के चक्कर में खुद ही सुल्तान अयूबी के हत्थे चढ़ गया। सुल्तान ने उसकी गर्दन को जकड़ते हुए तारीखी जुमला कहा, रोनाल्ड, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मदीने के रास्ते में अयूबी का घर भी पड़ता है? तू पूरी मुस्लिम दुनिया शहीद कर देता और मुझसे माफी की भीख मांगता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है और ये नाकाबिले मुआफी गुनाह है। सुल्तान ने यह कहकर नारा तकबीर कहा और उसकी गर्दन उड़ा दी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबी जंगों में इस कदर बारूद इस्तेमाल किया कि मुसलमान कलील फौजें एक बड़े रोब के साथ सलीबियों के दिल में बैठ गईं। सुल्तान अयूबी के दौर में मुस्लिम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हुई और उन्हें तहकीक व तजुर्बात के लिए वसी तर वसाइल मुहैया किए गए, जिसका आगे चलकर नतीजा ये निकला कि 1280 ईस्वी में अजीम मुसलमान साइंसदान नजमुद्दीन अयूब हसन और रमाह ने दुनिया का पहला रॉकेट इजाद किया। जी हाँ, दुनिया का पहला रॉकेट। अजीम मुसलमान साइंसदान हसन और रमाह ने बारूद की थ्रस्ट और थ्रेट दोनों डायमेंशंस को बखूबी समझा और 3 तरह के रॉकेट इजाद किए। पहला रॉकेट था असोहम। ये एक हल्की लंबी नाली होती थी जिसके दोनों तरफ पर ऐड किए गए थे और पीछे की तरफ 2 नालियां निकली होती थी जिनमें फतीला और नफूज बतौर थ्रस्ट पावर काम करता था। ये रॉकेट निहायत तेजी से 3 मिनट के लिए परवाज भरता और 3 मिनट बाद ये जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाता। अच्छा, टॉप ऑफ टाइम सीरीज पर काम करते हुए मुझे बहुत बार किसी तजुर्बाकार एनिमेटर की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एनिमेट करके बताना पड़ती हैं कि वो चीज इस तरह मुसलमानों ने डिजाइन की थी। अगर आप में से कोई ऐसा दोस्त है तो प्लीज वो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। अच्छा जी, हसन और रमा ने दूसरा रॉकेट अल फताश इजाद किया। ये बारूदी कपड़े की पतंग होती थी जिसे दुश्मन के करीब उड़ाकर छोड़ दिया जाता और ये जहां गिरती वहां शदीद आग पैदा करती। उनकी यानी हसन और रमाह की तीसरी अहम तरीन इजाद तारपेडो रॉकेट थी। ये रॉकेट पानी के ऊपर तैरता हुआ दुश्मन के जहाजों तक पहुंचता और उनसे टकराता और उन्हें आग के सुपुर्द कर देता। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज हसन और रमाह को अजीम मुसलमान साइंसदान हसन और रमाह को दुनिया से गए 800 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने खलाई और अस्करी मकासद के लिए उनकी बुनियादी टेक्निक्स को जदीद अंदाज में इस्तेमाल करती है और वो इस टेक्नोलॉजी के फाउंडिंग फादर थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुरून उला के मुसलमान हसन और रमाह की इस टेक्नोलॉजी से ज्यादा फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि हसन और रमाह के रॉकेट भारी बारूदी मवाद नहीं ले जा सकते थे। इसके अलावा वो आग लेते वक्त बसा औकात फट जाते थे, यानी उनका यूज मुकम्मल तौर पर उस वक्त रिस्की था, जिसकी वजह से जंग में उन्हें बहुत कम इस्तेमाल किया गया है। अलबत्ता जिस्म पर बारूद के असरात को जायल करने के लिए हसन और रमाह ने बेहतरीन दवाएं इजाद की और उन्हीं के हम मनसब साथियों ने ऐसा लिबास इजाद किया जो टेम्परेचर की शिद्दत को जिस्म तक पहुंचने से रोकता था। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, मुसलमानों की अगली अहम तरीन